हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का प्रिपरेशन आप सभी लोगों का बहुत ही बेहतर चल रहा होगा और अभी क्या है एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो लड़के एएलपी साइको का प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर उनको लगता था कि साइको के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, मतलब वो लोग सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर किए हैं, उनका ट्रेड पेपर भी क्लियर है, वो लोग उसमें अपीयर होंगे, तो वो लोग बहुत पहले से ही साइको का प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन इस बीच में मैंने कहा था कि 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि जिनका भी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है तो वो कुछ समय के लिए अपना साइको का जो प्रिपरेशन है वो इसको रोक सकते हैं। तो अभी क्या है कि 2 दिन का पेपर कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग साइको का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका एनटीपीसी के सीबीटी 1 का पेपर हो चुका है। अब वो लोग फिर से साइको का प्रिपरेशन शुरू कर दें क्योंकि सीबीटी 1 का जो आंसर की है पूरा कंप्लीट पेपर हो जाने के बाद ही शुरू होगा। बाकी जिनका भी पेपर अभी बाकी है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, वो लोग उसी पेपर की प्रिपरेशन अभी करें, रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें। बाकी जैसे ही पेपर उनका कंप्लीट हो जाता है वो लोग पुनः साइको की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में हमने पिछले वीडियो में जो ऑक्टागोनल टेस्ट था उसको हम लोगों ने देखा हुआ था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किल टेस्ट को लेकर के। देखिए 2018 का जब पेपर हुआ था तो उस समय परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में सर्किल टेस्ट नहीं आया हुआ था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस भी नहीं किया था। मैं ज़्यादातर ऑक्टागोनल वाले टेस्ट पे प्रैक्टिस किया था, इस पर थोड़ा कम प्रैक्टिस किया हुआ था। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है कि जिससे सर्किल टेस्ट में आपका स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि ऑक्टागोनल वाले टेस्ट में सभी की स्पीड लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो समय से पहले ही पेपर कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्किल टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत उनको आ रही है क्योंकि इसमें एरो हेड को देखना, काउंट करना, सेम मिलाना उस सर्किल और एरो को, ये थोड़ा सा टफ होता है और हर एक क्वेश्चंस में आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड एक्स्ट्रा ही आपको टाइम देना पड़ रहा है और इसमें एक्यूरेसी बनाना भी थोड़ा टफ हो रहा है। तो उसके बारे में हम पूरा इसमें डिटेल देखेंगे, कैसे हमें टारगेट बना करके चलना है और किन किन बातों का हम ध्यान दें, कैसे हम इस टेस्ट को करें, किस ट्रिक के माध्यम से कि हमारा स्पीड इसमें बन पाए और प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी खासी हो पाए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शंस में देखिए इस पर कोई टेस्ट अभी तक आया नहीं हुआ है, तो अभी क्या है कि कोई ऐसा क्लियर कोई नहीं कह सकता 60 क्वेश्चन आएगा कि 72 क्वेश्चन आएगा कि 96 क्वेश्चन आएगा। तो मान के चलते हैं कि चलिए 60 क्वेश्चन आता है, 72, कोई भी इसमें क्वेश्चन आता है, तो एक चीज़ हमें ध्यान में लेकर के चलना है कि हमारा जो टारगेट है, टाइमिंग भी देखिए फिक्स नहीं है, 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट कुछ भी आ सकता है, 4 मिनट वाला भी सेट इसमें आ सकता है। लेकिन हमें स्पीड क्या बना कर चलनी है, देखिए पर मिनट में हमें 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन का हमें पर मिनट हमें टारगेट बना करके चलना है। सबसे पहले हमें टारगेट लेकर के चलना है कि 12 क्वेश्चन हमें पर मिनट स्पीड हमें बना लेनी है। अगर हम पर मिनट में 12 क्वेश्चन करते हैं तो मान के चलिए 6 मिनट में हम लोग 72 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे अगर हम 12 की स्पीड बनाते हैं। और देखिए जब 12 की स्पीड हमारी हो जाएगी तो हम इसको प्लस भी ले चलेंगे। कई लड़के हैं जो 12 अगर पहुँच जा रहे हैं तो उनको 12 से लेकर के इसे हम 14 तक पहुँचा करके लेकर के चलना है और इतना मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला ये टेस्ट है। तो 12 से लेकर के 14 अगर आपका स्पीड बन जाता है तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, इसी पे आप अपनी एक्यूरेसी बना कर रखिए। इतना अगर आप अचीव कर लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग को लेकर के ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4 मिनट देता है तो उसी हिसाब से अगर 12 आपकी स्पीड है तो कम से कम 50 क्वेश्चन आप पहुंच जाएंगे। अगर आपका 6 मिनट देता है तो आप 72 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से आपको पर मिनट में क्वेश्चन को टारगेट को सेट करके चलना है। अब आते हैं आरडीएसओ का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कुछ एग्जाम्पल उसके हैं, उसको देखेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे हमें स्पीड बनानी है, किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए इसमें है ये टेस्ट परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट का ये एक एग्जाम्पल है और इसका ही टाइप 2 है ये, जिसमें ऑक्टागोनल टेस्ट आपको आता है। इसमें देखिए जो निर्देश आपके दिए हुए हैं, लिखा है कि यह आकृतियों के शीघ्रतापूर्वक सही मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। इस परीक्षण में आपको दी गई आकृतियों का शीघ्रता से सही मिलान करना है। प्रत्येक समस्या में बाईं ओर एक आकृति मिलेगी जिसके दाईं ओर आपको ए बी सी डी एवं ई अर्थात 5 आकृतियां आपके सामने रहेंगी। आपको ज्ञात करना है कि इन 5 आकृतियों में से कौन सी आकृति बाईं ओर दी गई आकृति से पूर्णतया मिलती है। आपको माउस से क्लिक करके उत्तर देना होगा, ठीक है। जब कंप्यूटर टेस्ट होता है तो ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो आकृति यहाँ पे बना हुआ है, मैं देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट इसमें किए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल है। मैं उन सब के बारे में बताऊँगा कि किस में क्या कमी हो रही थी, किस में स्पीड किस में टाइम ज़्यादा लग रहा था, उस पर बात करूँगा। सबसे पहले देख लिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, इसमें क्या है कि एरो दिए हुए हैं,
कुछ होंगे जो आपको एक डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे, कुछ होंगे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे। तो पूरे इमेज में कहीं ना कहीं आपको एक बात का और ध्यान देना है कि दो एरो ऐसे होंगे जो एक दूसरे को मतलब हेड टू हेड एक तरह से देखा जाए कोलिजन की स्थिति में होंगे। अगर वो डिफरेंस करता है तो, अगर नहीं डिफरेंस करेगा तो एकदम यूनी डायरेक्शनल मतलब होगा। मतलब क्या है कहने का है कि अगर देखिए ये दोनों एरो 3 4 5 ये पाँचों एक डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अगर कहीं टक्कर नहीं हो रही है एरो की, तो मतलब क्या है कि पूरा एक ही डायरेक्शन में होगा। या तो आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में होगा या तो आपका क्लॉकवाइज में होगा। ये तो डायरेक्शन को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एरो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे देता है सभी एरो का, तो वो मान के चलिए वो आपका डायग्राम बहुत ही सिंपल होगा। उसको मिलान करना अन्य क्वेश्चनों की तुलना में 1-2 सेकंड आपका कम ही लगेगा। लेकिन ये पूरे पेपर में इनकी क्वेश्चन की संख्या कम होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा तब जब आपका कहीं न कहीं दो एरो एक दूसरे को हेड ऑन कोलिजन एक तरह से देखा जाए कि दोनों तरफ से आके टकरा रहे होंगे। हो सकता है कि इमेज में आपको दो जगह ऐसा स्थिति देखने को मिल जाए, कि कहीं हो सकता है कि आपको दो जगह टक्कर देखने को मिले। जैसे इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे भी टक्कर हो रही है और यहाँ पे भी आपको टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह का थोड़ा सा माइन्यूट आपको एनालिसिस करना है कि इस टेस्ट को करने से पहले, क्योंकि मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो इसकी एनालिसिस किया, इसको अलग अलग ट्रिक के माध्यम से करके देखा कि किस में स्पीड हमें बेहतर मिल रही है, उसी पर हम चर्चा इसमें कर रहे हैं। पहला मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैं केवल नीचे वाली एरो को देख रहा था। नीचे वाली एरो को मैं मिलाता हूँ, देखता हूँ कौन सा जो है एरो उसी डायरेक्शन में है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसी को मैं आगे फर्दर मिलाऊंगा। देखिए तरीका कोई भी लगाइए, आपको आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। तो जब ये मैं तरीका अपना रहा था तो आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम पूरे इमेज को 2 से 3 बार देखना पड़ रहा था। मतलब पूरे ऑप्शन को भी 2 बार कहीं देखना पड़ रहा था, हो सकता था कहीं 3 बार भी देखना पड़ रहा था। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो है टाइम कम से कम 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग सकता है, 2-3 सेकंड भी एक्स्ट्रा लग सकता है। तो मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि होता क्या था, जब मैं पहले नीचे वाला एरो ये इसको देख रहा था तो देखिए पहला ऑप्शन कट जा रहा था, बी भी सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है, डी भी सही हो रहा है, ई आपका कट गया। अब बी सी डी सही हो गया तो उसके बाद की ये 2 एरो मैं देख रहा था। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, और ये दोनों तो है अलग हैं। तो ये हो गया। अब इन दोनों को में से सही ढूंढना है, तो बाकी के 2 मैं देख रहा था, और इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा था, सी वाला सही हो रहा था। मतलब क्या है कि इसी इमेज को मुझे 3 बार देखना पड़ रहा था। अगर कोई लड़का ये सोचता है कि मैं पहले जो क्वेश्चन वाला जो इमेज है इस इमेज को देखता हूँ और सारे एरो की पोजीशनिंग एक तरह से याद कर लेता हूँ और उसके बाद से मैच कराता हूँ, तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहला भी जो मैंने तरीका बताया वो भी टाइम टेकिंग लगा मुझे, इसमें स्पीड मुझे नहीं मिल रही थी और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, तो इसको मैंने हटा दिया। अब मैंने सोचा कि इस इमेज में कहीं न कहीं तो एरो की टक्कर हो रही है। अगर नहीं टक्कर, कहीं भी टक्कर नहीं होगी तो या तो एरो का जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज़ हो गई। अगर कहीं टक्कर हो रही है मतलब यहाँ पे हमारी टक्कर हो रही है, तो इस टक्कर वाले एरो को छोड़ दिया जाए तो इसके बगल में आप देखिए इन तीनों एरो को, इस तीनों को एक ही डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और चौथे एरो से टक्कर कर रहे हैं। बस इसी पोजीशन को यहीं पे पूरे इमेज में, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लियरली, आप देख लीजिए पूरे इमेज में इस जगह पे, इस एरो पे आपको देखिए, नोटिस करिए कि इन 4 एरो को मैं देख रहा था और इसके बाद से मैं ऑप्शन पे क्लिक किया। मतलब क्या है कि इन तीनों को एक डायरेक्शन में जाके चौथे पे टक्कर हो रही है। मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ इन तीनों को गलत, इन तीनों को गया तीसरे पे टक्कर गलत, इन तीनों को गया चौथे पे टक्कर हो गई। अब चौथे पे टक्कर हो गई, अब हो सकता है इसमें भी वही सिचुएशन हो कि इन चौथे पे जाके टक्कर हो जाए, इसमें भी वही सिचुएशन हो चौथे पे जाके टक्कर हो जाए। तो हम आगे नहीं मिला रहे हैं, हम इस बचे हुए 2 एरो को एक बार और देखना चाहते हैं जो कि इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में जैसे ही देखा सी पे क्लिक कर दिया। बाकी हमें 2 को आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका मैंने देखा तो हो सकता है कि मेरे हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 सेकेंड का मुझे बचत मिल जाए, टाइम मेरा इसमें बच जा रहा था। अब आते हैं इसी तरीके को अपनाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में जैसे ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पे टक्कर हो रही है, यहाँ पे टक्कर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे टक्कर हो गई। मतलब क्या है कि अब हम देख रहे हैं ये तीनों जो है एरो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और चौथे वाले पे टक्कर हो रही है। मतलब क्या है कि हमें सारे इमेज में ध्यान कहाँ देना, ऊपर नहीं देखना है, हमें देखना है केवल यहाँ पे।
इसी एरिया को हमें चूज करना है, इसी एरिया को देखना है। यहाँ पे देखिए 2 आमने सामने, यही टक्कर, यही गलत हो गया, यहाँ 2 गए, तीसरा यहाँ पे चौथे पे टक्कर हो गई। मतलब क्या है कि ये हमारा कंडीशन दूसरे बी वाले में फुलफिल हो गया है। मैं आगे के 3 को नहीं देखूंगा, बस मैं देख लूँगा इन दोनों को, इस 2 एरो को देखा और ये दोनों सेम है, बी को क्लिक किया, आगे बढ़ गया। अब इन तीनों को मिलाने का टाइम मेरे पास नहीं, इन तीनों को मैंने नहीं मिलाया। हो सकता था मैं दोबारा जब मिलाने आया हूँ यहाँ पे तो उस समय में ये सी वाले ऑप्शन को मिलाता। मैंने जब इन दोनों को कहा इन दोनों एरो को यहाँ पे आके मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाने वाले टाइम को मैं सी में मिलाता, यूज करता। तो इस सी वाले ऑप्शन को चेक करने वाले टाइम के ड्यूरेशन में मैंने इस इमेज को क्लैरिफाई कर दिया, मतलब वेरीफाई कर दिया कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, और मैंने ट्रिक लगा दिया कि बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब मैंने कहा 3 से 4 एरो को देखना है, और 4 एरो की परिस्थिति में हो सकता है कि कभी कभी जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ई भी हो सकता है। ई की परिस्थिति में होने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल क्वेश्चन से, मतलब मान लीजिए दूसरा ये ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब अगर ई की पोजीशन पे होता तो हो सकता है कि हमें पूरे इमेज को देखना पड़ता, और ऐसी सिचुएशन में अन्य क्वेश्चनों की तुलना में, जैसे सी कहीं सही होता, कहीं ए सही होता, कहीं बी सही होता, उसकी तुलना में हो सकता है 1 से 2 सेकेंड एक्स्ट्रा आपको टाइम लगता। लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। आपको जहाँ पे 1, 2 ए और बी ऑप्शन अगर आपके सही होंगे, उस परिस्थिति में आपके 1 और 2 सेकेंड आपके बचेंगे। इस तरह से देखा जाए तो इसमें मुझे लगा कि स्पीड ज़्यादा बेहतर मिल सकती है। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर भी तरीका हो इस क्वेश्चंस को करने का, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ तो मुझे स्पीड मिल रही है, और लगभग मैं 9 से 10 क्वेश्चन जो है पर मिनट तक पहुँच पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आप 12 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, और ये बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि ये ऑक्टागोनल टेस्ट की तरह नहीं है। इसमें आपको स्पीड बनानी है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें बनाना पड़ेगा, स्पीड के साथ साथ इसमें कंसंट्रेशन का भी ध्यान देना है। अब देखिए, इसके अलावा भी एक तरीका और लगा सकते हैं आप। जैसे इस इमेज को देखिए, 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। हर एक इमेज में या तो एक पोर्शन राइट का होगा, एक पोर्शन लेफ्ट का होगा। राइट साइड में आपको 3 एरो दिख रहे हैं, और इसी तरह से सभी इमेज में आपको राइट साइड में 3 एरो दिखेंगे। आप ये कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको 4 एरो देखने हैं, 4 एरो की जगह पे आप 3 एरो का भी ट्रिक लगा सकते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। हो सकता है आप इस वर्टिकल डायरेक्शन से नीचे का एरो देखिए, या ऊपर देखिए, या फिर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का, या फिर ऊपर का एरो का आप मिलान कर लीजिए। तो मैंने अभी 4 एरो का बताया, जिससे क्या है एक्यूरेसी थोड़ी सी जल्दी भी मिल सकती है। 3 एरो के साथ क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ सकती है। किसी एक क्वेश्चनों में आपको क्या होगा कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब दोबारा आपको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन के राइट साइड में आप देखेंगे 3 एरो है जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, मैं कोई भी इसमें टक्कर वाला जो है कि एरो नहीं देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि यहाँ पर टक्कर हो रही है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ तुरंत यहाँ पर लाइन, सभी जो है कि इमेज है उसके राइट साइड के ही पोर्शन को हमें देखना है। राइट साइड में देखा मैंने, तीनों एक डायरेक्शन में नहीं है, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया है। बी वाले में देखिए तीनों एक डायरेक्शन में है। चलिए, ऑप्शन आपका बी यहीं सही हो सकता है। लेकिन अगर आप बाद के भी इमेज को मिलाना चाहते हैं तो आप देखिए डी वाले इमेज में भी वही सिचुएशन बन रही है। सी वाला कट गया, ई वाला कट गया। तो अगर देखिए यहाँ पे आपका आंसर ये सही हो सकता है। आप इन तीनों को देखें, बाकी बचे हुए इन तीनों को मिला लीजिए। तो बचे हुए इन तीनों को अगर आप मिला लेते हैं तो यहीं भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई और तो आंसर ऐसा नहीं है जिसमें पहले ये राइट साइड का पोर्शन है जो सिमिलर दिख रहा हो, तो आप क्या करेंगे, अगर आप आगे मिलाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सी को आप क्रॉस करेंगे। सी आपका नहीं मिल रहा है, ई भी आपका नहीं मिल रहा है, डी जब मिल गया तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चेक करने जाते हैं कि अब बी और डी में हमें चेक करना है कि कौन सही है। तो ये तरीका गलत होगा। जहाँ भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है उसी इमेज को आप पहले पूरा मिला करके देख लीजिए। हो सकता है आपका आंसर, मैक्सिमम संभावना बनेगी कि वही आंसर आपका सही भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है वही आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि इधर के राइट वाला पोर्शन को मैंने मिलाया, बी वाले में चलिए मैच किया। अगर ये डी वाला इमेज जो है वो बी वाली जगह पे होता
तो क्या होता कि जब आप बचे हुए इसके 3 एरो हैं, दोबारा जब आप मिलाते, अगर डी वाला यहाँ पे होता तब क्या होता, ये बी वाला आंसर आपका गलत हो जाता। तो लगता कि यार चलो फालतू में मैंने इसे मिला दिया, लेकिन राइट साइड में तुरंत गए, ये गलत हो गया। अगर इधर आए और राइट साइड का ये तीनों मैच कर गया जो पहले आपने मैच किया था, और इधर के राइट साइड वाला मैच नहीं किया है, तो आपको इधर के तीनों को मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन में ये सही हो रहा था तो आपका बी वाला सही हो जाता। अगर मैं कह रहा हूँ ये बी वाला जो इमेज है अगर डी वाले पोजीशन पे होता, तब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप तुरंत मैच ना करा करके बारी बारी से पहले ये चेक कर लें कि हम कौन सा हमारे कंडीशन के अनुसार मैच कर रहा है, मतलब राइट वाला पोर्शन जो मैच करेगा, फिर उसको छांट लेना, फिर उसके छांटने के बाद उन दोनों में डिफरेंस देखना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसीलिए जब भी आप जो तरीका अपना रहे हैं, जो ट्रिक अपना रहे हैं, उसमें अगर आपका पहला कंडीशन जैसे आपने राइट साइड में देखा, अगर वो फुलफिल हो जाता है, जैसे बी में फुलफिल हुआ, तुरंत आपको बचे हुए हिस्से को यहीं पे मिला लेना है और यहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी आगे के 3 इमेज में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है ये बी वाला ऑप्शन आपके ए वाली जगह पे होता तो तुरंत पहले ए वाले में ही मिला लेते, बाकी चारों ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहती, और ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड में आपका हो जाता। और पूरे पेपर में ऐसे अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन आपने देख लिया, मतलब क्या है कि आप हो सकता है कि 15 से लेकर के 20 सेकेंड आप बचा लिए, जिसमें आप 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा कर पाते। ठीक है, तो ये जो भी तरीका मैंने बताया उसमें आप जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसे अप्लाई करिएगा। पहला तरीका जो है मैंने बताया था वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल सही नहीं है कि आप केवल डाउन वाली पोजीशन को देखना और उससे मैच कराना। इसमें क्या है कि टाइम टेकिंग ज़्यादा है। अब 2 एरो का भी कंडीशन बहुत ही छोटा हो जाएगा, हर जगह मैच कर सकता है। मल्टीपल आंसर आपको कन्फ्यूजिंग करेंगे, तो 3 एरो की कंडीशन अगर आप लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तक आप जल्दी पहुँच पाएंगे। ये जो तरीका था आप इसे अप्लाई करिए, और भी अगर आपके पास कोई तरीका है, ट्रिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल पे बने हुए हैं, अब हम लोग ALP के 2025 का टारगेट बैच ओपन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वीकली स्टडी प्लान शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। @the student ऑफिशियल नाम से चैनल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।